जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोग यहाँ पर आज बनाने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये 2023 जेएसएससी सीजीएल 2023 को लेकर के बनाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, दो वृत्तों का की परिधि का अनुपात 1:2 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में परिधि का अनुपात दिया रहे तो सिंपली क्या कीजिए ना, उसका एरिया का अनुपात निकालने के लिए उसको क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या करना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसमें याद करने वाली बात क्या है, तो ध्यान रखिएगा, अगर दो वृत्त आपको दिया हुआ है तो उसका जो रेडियस का रेशियो होता है, या कह सकते हैं उसको त्रिज्या हिंदी में, और अगर डायमीटर बोले तो व्यास का रेशियो, और परिधि यानी कि सरकमफेरेंस का रेशियो, ये तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और अगर आपको एरिया का रेशियो निकालना है, अगर आपको एरिया का स्क्वायर निकालना है तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, अगर आपको त्रिज्या का रेशियो दिया है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, व्यास का दिया है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, और अगर आपका परिधि दिया है तो परिधि का स्क्वायर कर दीजिए, आपको एरिया का स्क्वायर मिल जाएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, एरिया का स्क्वायर दे देगा। क्या कहा जाएगा आपको कि एरिया का स्क्वायर आपको दे दिया। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में लिख दिया है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल यानी कि एरिया का जो रेशियो है, अनुपात है, वो आपका दिया है मान लीजिए 4:9। तो आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि इस वृत्त का जो आपका त्रिज्या है उसका रेशियो क्या होगा। तो सिंपली क्या कीजिएगा, इसका अंडर रूट, इसका रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। तो 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, और 9 का क्या होता है, 3 हो जाता है। तो 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। अब चाहे त्रिज्या का अनुपात बोले, चाहे व्यास का अनुपात बोले, चाहे परिधि का अनुपात बोले, हर बार आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा अगर आपका क्षेत्रफल का अनुपात 4/9 दिया रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पर एक शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो को बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली कितनी सेंटीमीटर लंबी कागज की शीट की जरूरत होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा कोण है, ये हमारा क्या है, इसको हम लोग कहते हैं कोण, ठीक है। अब इसमें होता क्या क्या है वो आप देख लीजिए। ये जो दिख रहा है लाइन, ये इसका हाइट होता है जिसको ऊंचाई कहा जाता है, और ये इसका रेडियस होता है जिसको हम लोग आर कहते हैं। ये आर हो गया रेडियस यानी कि त्रिज्या, और ये हमारा हाइट हो गया जिसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई। और ये जो दिख रहा है यहाँ वाला जो लेंथ दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, और इसको एल से दिखाया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा दिख रहा है ये वाला पोर्शन व्हाइट कलर का, इस कलर का जो पोर्शन दिख रहा है वो हमारा राइट एंगल ट्रेंगल होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज होता है, जहाँ पर इसको हम लोग एच लेते हैं, इसको आर लेते हैं, और इसको क्या लेते हैं, एल लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट एक होता है, मतलब समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ही है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले यहाँ पर क्या रहा है, शंकु है जिसका त्रिज्या दिया हुआ 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, और उसको बनाने के लिए जो कागज लगा का यूज किया जा रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही जो क्षेत्रफल है जिस कागज से हम इसको बना रहे हैं उसके क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जो कागज होता है वो कैसा होता है, वो आयत के जैसा होता है। कागज जो वो कैसा होता है, आयत के जैसा होता है। इसी को फोल्ड करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन बना रहे हैं। तो इस आयत का क्षेत्रफल और इस शंकु का क्षेत्रफल, ध्यान रहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेना है, क्योंकि कागज जो है वो बेस में नहीं है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है एल गुना बी होता है। एल बोले तो लंबाई और बी यहाँ पर चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई जो है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो एल गुना बी जो है वो बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान रखिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एच का वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, और आर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद रखना है, वो क्या है, 3 4 5। अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 3 और 4 हो, दो छोटी भुजाएं 3 और 4 हो, तो बड़ी भुजा क्या होता है, 5 होता है। अगर आप इसको 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 6 8 और ये 10। अगर आप 3 से गुना कीजिएगा तो 9 4 तिया 12 और 5 तिया 15 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों छोटा भुजा, एक ठो है आपका 12, एक ठो है आपका 9, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ तो हमको अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला एल और ये वाला एल दोनों अलग अलग है। ये एल जो है वो आयत का लंबाई है, और यहाँ पर जो एल दिख रहा है वो इसका तिर्यक ऊंचाई है, तो दोनों अलग अलग चीज है। तो यहाँ पर एल को रहने दीजिए, बी का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया हुआ है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और आर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 9, और यहाँ पर एल का वैल्यू निकाले हमने 15। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए कटेगा 5 से 5 दूना का 10, और ये 5 से 3 बार में कट गया, और फिर 2 से 1 कट जाएगा 11 बार में। तो एल का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए,
एल का वैल्यू हमारा हो जाएगा 9 गुना 3, यहाँ पर 9 था, 9 गुना 3 27, 27 को करेंगे 11 से गुना, 27 को गुना करेंगे 11 से और नीचे में आ जाएगा हमारा 7। तो ध्यान रहे किसी भी संख्या को, 2 अंकों की संख्या को अगर 11 से गुना करना है तो दोनों को गैपिंग में लिखना होता है और दोनों को जोड़कर बीच में लिखना होता है। नीचे में हमारा आ गया 7। अब इसको काटिए आप, तो 7 चौके 28, सॉरी 7 चौके 28 बचा 1, 1 को 7 17, तो 7 दूना का 14, 42 आया है। आप ऑप्शन में देखिए किसी में 42 नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर केवल 42 नजर आ रहा है, तो इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर बी यहाँ पर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक समकोण समचतुर्भुज। तो ध्यान रखिएगा समकोण समचतुर्भुज किसको कहते हैं, तो समकोण समचतुर्भुज किसको कहा जाता है, वर्ग को कहा जाता है। वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण समचतुर्भुज कहते हैं। कह रहा है एक समकोण समचतुर्भुज 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंतः, यहाँ पे अंतः वृत्त नहीं होगा, यहाँ पर अंतः आपका चतुर्भुज होना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। तो इसके चारों तरफ क्या है, आपका वृत्त है, इसके चारों तरफ क्या है आपका, मतलब वृत्त के अंदर ये वाला चीज है, ठीक है। और ये जो वृत्त दिख रहा है इसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या मान लीजिए ये सेंटर है, इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो ये कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अगर इसी चीज को हम और आगे बढ़ा दें तो ये भी हमारा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। और ये जो 40 है वो वर्ग का क्या है, वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, जो कितना के बराबर है, 20 + 20 40 के बराबर है। यहाँ क्या बोला, यहाँ पर बोला है इस समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a²। हमको यहाँ से क्या चाहिए, a² चाहिए। तो अगर हम लोग a को यहीं रहने दे तो हमारा क्या आएगा, 40/√2 आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, a² चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करना होगा, स्क्वायर कर देना होगा। इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर हमारा हो जाएगा 40 गुना 40 और √2 का स्क्वायर यहाँ पर 2, तो 2 से कटेगा 20 बार में, तो 20 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 दूना का 8, 800 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, वृत्त की परिधि 44,000 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr, जो कितना यहाँ पर 4,4,000। और वृत्त का व्यास जो होता है उसको डी से डिनोट किया जाता है और वो 2r के बराबर होता है। वृत्त का व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर क्या हो गया, 2r हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पाई को अलग कर दीजिए और 2r को एक साथ कर दीजिए, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 44,000 के बराबर हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, और 2r के बदले हम लोग डी लिख देंगे, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा 44,000 हो गया। अभी कटेगा 22 से, 22 को अगर आप उस साइड भेजेंगे तो डी नोमिनेटर में आएगा, मतलब बट्टा में आएगा, तो भागा तो लगेगा ही, तो हम यहीं पे भागा लगा लेते हैं, तो ये कट जाएगा हमारा 22 2 बार में, और यहाँ पर 3 0 कितना आया, 2000 आया। तो डी का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 गुना 7, 2000 गुना 7 बराबर 14,000 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब हम लोग लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या यहाँ पे कह रहा है, लंब वृत्तीय सिलेंडर की ऊंचाई 56 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर हमारा ये होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं, जिसमें ये हमारा रेडियस है, ये इसका हाइट है, और ये हमारा ये भी रेडियस है, ये हमारा क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर के आयतन त्रिज्या के वर्ग के अनुपात का। अब ध्यान दीजिए, इसका आयतन, तो सिलेंडर यानी कि बेलन कहा जाता है इसको। आयतन का बात अगर आप कर लीजिएगा तो इसका आयतन होता है πr²h। क्या होता है, πr²h, और त्रिज्या का तो आप लोग जान रहे हैं r, तो यहाँ पर क्या बोला, आयतन का और त्रिज्या का स्क्वायर का रेशियो। तो आयतन का वैल्यू क्या हो, πr² और त्रिज्या का स्क्वायर r² हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, r² और ये r² हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा πh, और नीचे में बच गया 1। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, और h का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, h का वैल्यू यहाँ पे 56 दिया हुआ है, और r का तो हम लोग को जरूरत पड़ा ही नहीं, और नीचे में क्या है हमारा 1 कटेगा, 7 8 56, क्या है हमारा 22 गुना 8/1। तो 22 को अगर आप 8 से गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16 का 6 बचेगा, 9 16 17 176/1। इसको अगर आप रेशियो में लिखिएगा तो 176/1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 176:1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसका आंसर डी ही होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए आयतन यहाँ पहले बोला, आयतन यहाँ पर पहले बोला है, तो जाहिर सी बात है आयतन बड़ा होगा, किससे, त्रिज्या से बड़ा होगा। तो आयतन हमारा कितना, पहले आयतन होना चाहिए था, बाद में त्रिज्या होना चाहिए। तो देख लीजिए, पहले आयतन उसके बाद त्रिज्या, तो ये चीज आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, अक्सर इसमें गलती होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।